हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास 10 आज भूगोल लेसन 1 है। इसमें आपका लेसन 1 में आपको स्टडी करा रहा हूँ। इसमें पहला लेसन का नाम है भारत संसाधन उपयोग। तो देखिए, संसाधन के बारे में आप जानते हैं, तो चलिए मैं संसाधन के बारे में आप देख लिया जाए पहले। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ ग्राफ के माध्यम से संसाधन को समझा रहा हूँ। देखिए संसाधन यहाँ पे दो हैं, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। ओके, अब प्राकृतिक संसाधन को दो में बताया गया है, एक है नवीकरणीय तो दूसरा है अनवीकरणीय। ओके, मानवीय को तीन है, दो है संरचनाएं या संस्थाएं या मात्रा गुणवत्ता। अब देखिए इसमें नवीकरणीय में सतत प्रवाह जैव, अब जैव को दो भागों में बताया, प्राकृतिक और वन्य जीव। उसके बाद नवीकरणीय को सक्रिय और असक्रिय में बताया गया है। अब चलिए मैं आप लोग को अभ्यास से मेन टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका संसाधन। तो देखिए संसाधन किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं। तो देखिए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी जीव जंतु तथा अन्य पदार्थ संसाधन कहलाते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, पत्थर। माने हमारी दुनिया में, हमारी नज़र में जो भी वस्तुएं लगती है सब संसाधन है, यहाँ तक कि मानव भी स्वयं एक संसाधन है। अगला टॉपिक नोट में है संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। अब आइए आप देख लीजिए भौतिक क्या है। भौतिक के अंतर्गत आपका भूमि, मृदा, खनिज इत्यादि आते हैं, और जैविक के अंतर्गत वनस्पति, वन्य जीव और जलीय जीव आते हैं। अब एकदम मेन कथन है, एग्जाम में भी आता है। प्रसिद्ध खगोलविद जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। सही बात है। यहाँ पे आपका एक लाइन कह रहा है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड हो का संसाधन विषय राष्ट्रतंत्र से जोर में पिछड़ जाते हैं। सही बात है। कोई भी संसाधन, अगर देखिए देश कहती है अगर संसाधन ही मेरे ना हो तो देश वो विकास नहीं कर सकता है। चलिए अब आप इसके बाद टॉपिक है आपका संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए संसाधन के वर्गीकरण का आधार निम्न है, तीन वर्गों में उसको चार वर्गों में बताया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व, चौथा यहाँ पे दिया है देखिए विकास की स्थिति के आधार पर। यहाँ पे एक मिनट आप पीछे थोड़ा देख लीजिए। संसाधन के प्रकार हम नहीं बताएं, तो वह है संसाधन दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय, जो आपको साथ में बताए थे हम। तो अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे पर्वत, पठार, हवा, पानी इत्यादि है। अब है मानवीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। ओके, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला इत्यादि है। अब देखिए यहाँ पे संसाधनों का वर्गीकरण, तो इसका पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव को बायो रिसोर्स और अजैव को एबायोटिक रिसोर्स। देखिए तो जैव या जैविक संसाधन एक ही होते हैं, इसको किसे कहते हैं ये, तो ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा इसमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं। ओके, तो जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, प्राणी। अब है अजैव या जैविक संसाधन, तो वैसे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें अजैव या अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि है। अब है उपयोगिता के आधार पर देख लिया जाए, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार दो हैं, नवीकरणीय, नवीकरणीय। इस सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो नवीकरणीय किसे कहते हैं, देखिए वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, तथा ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। ओके, यानी कितना भी प्रयोग करें लेकिन एक समाप्त नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। जैसे आपका सूर्य का ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन, वन्य प्राणी, हवा, ये सभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाप्त नहीं होंगे। तो हवा है तो इस प्रदूषित हो रहा है तो ये और समाप्त के कगार पर ही माना जाएगा। अब है अनवीकरणीय संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग एक बार करने पर पुनः प्रयोग नहीं किया जा सके तथा इसको पुनः बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो वह नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन,
पेट्रोल, डीजल, ये सब जीवाश्म में आ जाते। ओके फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ तक पढ़ा दिया। अब इसके अगला पार्ट मैं भाग 2 में लाऊंगा, जो कि उसमें पूरा बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपके लिए इतना काफ़ी है। देखिए, मैं आप लोग को इतना बता दिया। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को हमेशा आप पूरे विषय 10th की कराऊंगा। ओके।